Hello dear students, good morning. Today I am back again with your favorite subject maths, and today we start our new chapter मेंज्यूरेशन। मतलब अलग अलग शेप के हम अलग अलग तरफ से मेंज्यूरेशन कैसे कर सकते हैं, मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेंगे। ओके, तो चैप्टर नंबर 10 का नाम है मेंज्यूरेशन। मतलब अलग अलग तरह के शेप जैसे कि ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, ऑक्टोगन जैसे अलग अलग शेप होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, वो सभी तरह के शेप के हम मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में डीपली इंफॉर्मेशन हमें इस चैप्टर में मिलेगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वन है सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन इज कॉल्ड। जो सभी साइड्स की हम प्लस करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम पेरीमीटर। ओके, PERIMETER, पेरीमीटर। फिर नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर फाइंड करने का रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, तो 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। फिर है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 4 इन द ब्रैकेट लेंथ, 4 इन द ब्रैकेट लेंथ। फिर है फोर्थ वन a polygon in which all the sides and all the angles are equal is called a dash polygon। ऐसा कौन सा शेप होता है जिसकी सभी साइड्स और सभी एंगल सेम होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। फिर है फिफ्थ वन पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसका फॉर्मूला में लिखना है 3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड, 3 मल्टीप्लाई, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड। फिर है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये है एक स्क्वायर जिसके साइड्स का माप है 4, स्क्वायर है तो इसके सभी साइड्स का माप जो है वो सेम रहेगा। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो इसका पेरीमीटर होगा 4 + 4 8, 8 + 4 12 एंड 12 + 4 16 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 6। फिर हम 7th करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड। फिर 8th वन पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। तो हेक्सागन की 6 साइड होती हैं, तो इसकी फॉर्मूला है 6 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड। फिर है 9th वन पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन की 8 साइड्स होती हैं, सो इसका फॉर्मूला होगा 8 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड। फिर है 10th वन द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एरिया। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मैंने एक पॉलीगन ड्रॉ किया है। पॉलीगन किसे बोलते हैं, जिसकी जो शेप कहीं से भी खुला ना हो, इसे हम पॉलीगन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड, जो क्लोज एरिया है, क्लोज फिगर है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये बाहर की साइड का हम प्लस करते हैं, बाहर की साइड का, तो उसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमें अंदर की साइड का जो हम फाइंड करते हैं क्लोज एरिया का, उसे हम क्या बोलते हैं, एरिया। क्या बोलते हैं, एरिया। ओके, फिर 11th नंबर का एरिया ऑफ अ स्क्वायर। उसका फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। फिर 12th वन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2
Complete the following statement by selecting the correct alternative from those given in the brackets. यहाँ पे हमें fill in the blanks दी गई हैं और उसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमें एक करेक्ट अल्टरनेटिव चूज़ करना है और ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। फर्स्ट वन है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे पेरीमीटर की 4 साइड्स होती हैं, तो 4 6 जा 24। फिर है सेकंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर इज। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। तो यहाँ पे पेरीमीटर का क्या है 2 इन द ब्रैकेट L प्लस B। तो यहाँ पे 2 का 2 और लेंथ है इसकी 5 और ब्रेथ है इसकी 4। 5 प्लस 4 9 और 2 9 जा 18। सो सेकंड का आंसर आएगा 18 सेंटीमीटर। फिर है थर्ड वन द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल मतलब उसकी तीनों जो साइड हैं वो सेम है। इक्विलेटरल मतलब तीनों जो साइड है वो सेम है और साइड का मेजरमेंट हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो 10 प्लस 10 20 एंड 20 प्लस 10 30। तो यहाँ पे आंसर आएगा 30। फिर है फोर्थ वन द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं, तो 5 6 जा 30। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या करना है एरिया। तो एरिया किसे बोलते हैं, जो अंदर की साइड होती है उसे हम एरिया बोलते हैं। तो उसकी साइड है 12 सेंटीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, L मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि 144। फिर नेक्स्ट करेंगे अभी 6 नंबर की द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 6 सेंटीमीटर इज। तो 10 6 जा 60। फिर है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर वूज एरिया इज 81 सेंटीमीटर इज डैश सेंटीमीटर। अभी हमें पैरामीटर फाइंड करना है और हमें एरिया दिया गया है 81 सेंटीमीटर। ये अंदर का जो पार्ट है वो कितना है 81 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या होता है एरिया फाइंड करते हैं तो हम साइड बाय साइड लिखते हैं ना, तो साइड आती है 2 टाइम। ओके, साइड बाय साइड इज इक्वल टू 81। तो यहाँ पे एरिया है 81 डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे, डिवाइडेड बाय हम यहाँ पे है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर वूज एरिया इज 81 सेंटीमीटर। तो 81 यहाँ पे क्या होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 81 मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81। तो यहाँ पे इसकी साइड कितनी आएगी 9। अभी हमें उसका पैरामीटर फाइंड करना है, तो 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, तो 9 4 जा 36। तो इसका आंसर आएगा 36। फिर है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। तो डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अभी यहाँ पे हमें पेरीमीटर दिया गया है और उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम फिर से स्क्वायर ड्रॉ करेंगे और इसका एरिया है 32। इसकी 4 साइड हैं तो हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो 4 8 जा 32। अभी हमें एरिया फाइंड करना है, तो ये इसकी साइड का मेजर हमें मिल गया 8 8 और 8। तो अभी उसका एरिया है साइड बाय साइड मतलब 8 बाय 8। सो 8 8 जा 64। ओके, फिर यहाँ पे लास्ट वन फॉर फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड वन मस्ट नो इज। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फेंसिंग मतलब
एक खेतर है, फार्म है, उसको हमें चारों ओर उसकी फेंसिंग मतलब ऐसे कांटे वाली झाड़ जो है वो हमें लगानी है। ओके, तो उसको हम कहाँ पे लगाएंगे, अंदर की साइड की बाहर की साइड, बाहर की साइड लगाएंगे। बाहर की साइड लगाएंगे मतलब वो क्या होता है, पेरीमीटर। अगर हमें अंदर की साइड लगानी होती तो वो एरिया होता। ओके, तो इसका आंसर आएगा पेरीमीटर। फिर हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन, राइट इन द बॉक्सेस। यहाँ पे है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 56 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। तो फिर उसका ब्रेथ कितना हुआ, तो 8 7 जा 56, तो इसका आंसर आएगा बी। फिर है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इट्स साइड, यहाँ पे तो 36 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे एरिया दिया गया है तो 6 6 जा 36, तो इसका आंसर आएगा ए, 6 6 जा 36। फिर है थर्ड नंबर के द पैरामीटर ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन इज 32 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इट साइड इज, यहाँ पे रेगुलर ऑक्टागोन है तो ऑक्टागोन की कितनी साइड्स होती हैं, 4, तो 32 डिवाइडेड बाय 8। ओके, 32 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 4 जा 32, तो इसका आंसर आएगा बी। फिर है फोर्थ वन द पैरामीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज 18 सेंटीमीटर, तो हेक्सागोन की 6 साइड होती हैं तो 18 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 3 जा 18, तो इसका आंसर आएगा सी। फिर है फिफ्थ वन द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागोन, तो पेंटागोन की 5 साइड्स होती हैं तो 5 डिवाइडेड बाय 14, तो इसका आंसर आएगा डी 8। फिर है सिक्स्थ वन द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर, तो ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं तो 3 6 जा 3, द लेंथ ऑफ द साइड इज, यहाँ पे हम एक बार ड्रॉ करते हैं तो ये रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल और उसकी इज द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द साइड इज, तो यहाँ पे हम डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 3 6 जा 18, तो इसका आंसर आएगा 6। फिर है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर का द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर, द ब्रेथ इज, तो इसकी ब्रेथ कितनी आएगी 4, क्योंकि 6 + 4 10 एंड 10 2 जा 20। ओके, फिर है 9th वन द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, इट्स पैरामीटर इज, तो इसका आंसर क्या आएगा डी, क्योंकि 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20, क्योंकि पेरीमीटर में उसकी चारों साइड का प्लस करना होता है जबकि एरिया में साइड बाय साइड करना होता है। तो 25 = 5 5 जा 25 और 5 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार प्लस करेंगे पेरीमीटर के लिए, तो 5 + 5 10 एंड 10 + 5 15 एंड 15 + 4 20। फिर है 10th वन द टेबल टॉप ऑफ अ रेक्टेंगुलर टेबल इन 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर वाइड, सो द पैरामीटर ऑफ द टेबल टॉप इज, तो अभी हमें यहाँ पे प्लस करना है तो क्या आंसर आएगा 5.2 मीटर। ओके, पेरीमीटर में हमें 4 बार 1.50 यहाँ पे हम कर रहे हैं 2 × L + B। ओके, तो 2 यहाँ पे लेंथ है उसकी 1.50 एंड ब्रेथ है इसकी 1.10, तो यहाँ पे पहले हम प्लस करेंगे 1 + 1 2 एंड 50 + 10 60, अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है
2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 6 जा 12, कैरी चढ़ेगी 1, पॉइंट का पॉइंट, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो क्या आंसर आया 5.20 सेंटीमीटर यानी कि 5.2 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे है नीचे क्वेश्चन नंबर 4, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो ये आपको रीड करके अपने हिसाब से कंप्लीट करने हैं। ये जो मैंने आगे के इतनी सारी फिलअप्स आपको सिखाई उसी में से हैं, सो आपको ये अपनी तरह से कंप्लीट करने हैं। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बाय काउंटिंग स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिगर 1 में फुल्ली फिल स्क्वायर कितने हैं, तो फिगर 1 यानी कि ट्रायंगल, फिगर 2 यानी कि ये जो एल शेप है वो, और फिगर 3 है जो ये पॉट है, कुंजा फ्लावर वास टाइप जो कुंजा है फ्लावर वास, उसका नंबर है फिगर 3। तो फर्स्ट वन में टोटल फुल्ली फिल मतलब पूरे के पूरे स्क्वायर कितने हैं उसकी डिजिट हमें यहाँ पे लिखनी है। फिर फिगर 2 में टोटल फुल स्क्वायर कितने हैं बिना कट हुए उसकी फिगर यहाँ पे, और फिगर 3 के फिगर फुल स्क्वायर की फिगर हमें लास्ट वन में लिखनी है। फिर है हाफ फिल स्क्वायर मतलब हाफ कितने स्क्वायर है ट्रायंगल में, तो फिर उसकी डिजिट यहाँ पे हमें काउंट करके लिखनी है। फिर सेकंड नंबर की यहाँ पे और थर्ड नंबर की यहाँ पे। फिर है मोर देन हाफ फिल स्क्वायर, आधे से ज़्यादा कट हुए कितने हैं, तो ये फर्स्ट वन में आधे से ज़्यादा स्क्वायर कट किसी में नहीं हुआ है, सो यहाँ पे डैश आएगा। फिर यहाँ पे भी डैश आएगा, इसमें भी कोई नहीं है, और लास्ट वन में है, सो ये आपको काउंट करने हैं। फिर है लेस देन हाफ फिल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आपको काउंट करने हैं कि फर्स्ट वन में ट्रायंगल में कोई नहीं है ऐसा, सेकंड वन में भी नहीं है, और थर्ड वन में ऐसे हैं, सो आपको यहाँ पे काउंट करके लिखने हैं। फिर टोटल एरिया कितना हो रहा है मतलब ये सभी का आपको टोटल करना है, फिर उसका आंसर आपको यहाँ पे नीचे लिखना है। ओके, ऐसे आपको तीनों फिगर में करने हैं। सो आज आपको चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको कंप्लीट करने हैं, और इसके आपको आंसर मुझे सेंड करने हैं। फिर ये जब पूरा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा तो मैं इसके आंसर की आपको सेंड करूँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।